हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो है 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। इसको हमें सॉल्व करना है, यानी इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वो कैसे करेंगे? हमारे पास यहाँ पे देखो, इस तरफ भी हमारे पास 3x है और इस तरफ हमारे पास 2x है। जब भी हमारे सिमिलर नंबर होते हैं उनको हम एक साइड ले लेते हैं और बाकी जो नंबर रहते हैं उनको एक तरफ रख देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 3x है इज़ इक्वल के लेफ़्ट हैंड साइड है, यहाँ पे हमारा 2x है वो राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को एक साइड ले लेंगे। जैसे हमारा 3x है, इसको एज इट इज़ लिख लो। यहाँ पे इज़ इक्वल के इस तरफ हमारा 2x जो है वो प्लस के साइन में, यहाँ पे आगे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा। यहाँ पे अगर ये प्लस हो रहा है तो इज़ इक्वल के इस तरफ आने के बाद ये माइनस का साइन लग जाएगा और ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम इज़ इक्वल लगाएंगे और जो नंबर बच गया है, जैसे यहाँ पे 18 है तो 18 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 3x है और यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 3x और 2x, 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1x आएगा। ऐसे मैं बोलूँ कि जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 एप्पल है और इधर 2 एप्पल है। अगर मैं 3 एप्पल में से 2 एप्पल को माइनस करूँगी तो कितने एप्पल बचेंगे? 1। वैसे ही यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है, तो 3x में से यानी 3 एप्पल में से 2 एप्पल्स को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1x बचेगा। और यहाँ पे जो आंसर है, ये जो 18 लिखा है वो एज इट इज़, यानी x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आई? 18 आ गई। ठीक है, ये कंप्लीटेड है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, सिमिलरली इस तरफ देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इज इक्वल के इस तरफ हमारा 5t माइनस 3 और इस तरफ है हमारा 3t माइनस 5। तो जो सिमिलर हैं उनको हम पहले एक साइड ले लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 5t है तो 5t इधर लिख दिया। अब ये जो 3t है ये प्लस के साइन के साथ है, तो इसको हम इधर लिख देंगे माइनस 3t। इज़ इक्वल लगाया, -5 यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। और ये जो यहाँ पे -3 है वो इस तरफ आने के बाद +3 हो जाएगा। ठीक है, रूल्स क्या है कि जब भी हम इज़ इक्वल के इस तरफ या उस तरफ, यानी लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी भी नंबर को ले जाते हैं तो जो भी उनके पास साइन है वो हमारा चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर प्लस है तो हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हमारा ये जो यहाँ पे ये जो 3t है वो प्लस के साथ है तो इधर आके माइनस में चला गया, और ये जो 3 है वो माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5t है और यहाँ पे 3t है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 5 ट्रीज़ हैं, अगर मैंने टी की जगह ट्रीज़ बता दिया, यहाँ पे बोला मैंने 5 ट्रीज़ हैं और यहाँ पे 3 ट्रीज़ हैं, तो 5 में से 3 ट्रीज़ को माइनस करेंगे तो कितने ट्रीज़ बचेंगे? तो 2 ट्रीज़ बचेंगे। टी लिख दिया है ना, इज़ इक्वल। अब यहाँ पे -5 है, इधर +5 है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, है ना। और यहाँ पे साइन देखते हैं कि बड़े का साइन, यानी 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 5 बड़ा है और बड़े के आगे जो भी साइन होता है वही लिखा जाता है। तो जैसे 5 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस। अब देखो, जब भी हमारा एक न्यूमेरिकल नंबर हो और एक अल्फ़ाबेटिकल नंबर हो, अल्फ़ाबेट्स हो, है ना, लेटर हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल नंबर है यानी 1 2 3 4 इनमें से नंबर्स है, और यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स के नंबर लेटर्स हैं, जैसे कि टी लिखा है। जब ये आपस में बिना किसी साइन के शो हो रहा होता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि हमें विजिबल नहीं है, दिखता नहीं है, पर माना जाता है। ठीक है, तो 2 × टी बराबर -2 है ना। मैंने बताया कि अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा इज़ इक्वल के उस तरफ जाने पे डिवाइड में चला जाएगा। तो t इज़ इक्वल -2 डिवाइडेड बाय 2, और 2 के टेबल में दोनों आते हैं तो 1 टाइम्स, तो हमारा t की जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है -1। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 5x और यहाँ पे है 3x। 5x और 3x को एक तरफ लिख लेते हैं, तो 5x इधर का इधर ही है, हम 3x को इज़ इक्वल के इस साइड लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का 3x हो जाएगा।
5 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा और ये प्लस का 9 है, इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5x में से 3x माइनस करेंगे तो 5 में से 3 गए तो 2 और x का x लिख दिया। यहाँ पे माइनस कर लो, 9 में से 5 को माइनस कर लो। देखो इजी है, बीच में साइन किसी का भी हो, माइनस का साइन है, नंबर्स को सीधा सीधा माइनस कर दो, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से माइनस कर दो। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, और इन दोनों में साइन चेक कर लो, यहाँ पे क्या है, माइनस कौन बड़ा है, माइनस का बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस का 4 लिख दो। उसके बाद हम x लिखेंगे, -4 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो उधर जाके हमारा डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड में गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x इज़ इक्वल्स टू -2। ये हमारा थर्ड आंसर आया। अब फोर्थ में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा अब 4z है, यहाँ पे 2z है, z वाले टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं। 4z माइनस 2z इज़ इक्वल्स टू 6 एज इट इज़, और ये प्लस का है तो -3। ठीक है, ये प्लस का था तो इधर माइनस का आ गया, ये एज इट इज़ यहीं पे है, 3 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4z में से 2z माइनस करेंगे तो 2z आएगा, और यहाँ पे 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये डिवाइड में चला जाएगा। ये हमारा z आया 3/2।